student. I am Mrs. Meenu Rani from Halwasi Vidya Vihar and your math teacher. Today I will explain you chapter number 2, that is fun with numbers. In this chapter we will learn about the number, how to write a number in figure or in words, order of the number, ascending and descending, form of the number, standard form or expanded form, successor, predecessor, place value of the number and skip countings. Firstly, number in figures. The digit written in proper form, it is called the figure. जैसे कि लिखा हो 76, 76 मिलाकर लिखा गया हो वो होता है 76, वो फिगर. In words means you have to write the number name of 76. 76 को जब हम नाम से लिखेंगे, लेटर्स की हेल्प से वर्ड बनाएंगे, वो होता है इन वर्ड्स. जैसे 76 है तो पहले यू हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ 70, देन द स्पेलिंग ऑफ 6. ऑर्डर मीन्स दो आते हैं ऑर्डर में, पहला होता है असेंडिंग, देन सेकंड वन इज डिसेंडिंग. असेंडिंग का मतलब क्या होता है? असेंडिंग मीन्स टू अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. स्मॉलेस्ट से हम जब लार्जेस्ट की तरफ पढ़ेंगे तो वो होता है असेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग मीन्स अरेंज द नंबर्स इनटू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. असेंडिंग होता है छोटे नंबर से हम जब बड़े नंबर की तरफ पहुंचे, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग क्या होता है? मीन्स टू अरेंज द नंबर्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. जब हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ में आता है वो होता है डिसेंडिंग नंबर. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे अभी. द नंबर विच इज रिटर्न इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म. और वहाँ पर कोई वर्ड्स यूज नहीं किया जाता है. जैसे 2, 4 मैं यहाँ लिख रही हूँ तो ये जो नंबर बना है वो क्या बना है? 24. ये नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है. जब हम इस नंबर को इस फिगर में लिखते हैं तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म. व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म? अब बात करते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म की. एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स अ वे टू राइट नंबर्स बाय शोइंग द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. हर डिजिट की अपनी जगह दिखाना, वो होता है एक्सपेंडेड फॉर्म. जैसे 4 अभी कौन सी प्लेस पर है? वंस पर, ठीक है. और 2 कौन सी प्लेस पर है? टेंस में, यानी कि इसकी प्लेस है टेंस पर, यानी कि 2 है वो टेंस प्लेस पर है और जो 4 है वो 1 प्लेस पे है. ये होती है एक्सपेंडेड फॉर्म. 20 + 4 ये 24 की एक्सपेंडेड फॉर्म है. नेक्स्ट आता है सक्सेसर एंड द प्रीडिसेसर. सक्सेसर एंड द प्रीडिसेसर, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि सक्सेसर क्या होता है. अब देखिए मैं यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ 2. द नंबर विच कम्स इमीडिएटली आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर. जैसे 2 लिखा है, इसके जस्ट बाद अगला जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 3. 3 क्या हो गया? इट्स सक्सेसर ऑफ 2. नाउ प्रीडिसेसर, द नंबर विच कम जस्ट बिफोर अ पर्टिकुलर नंबर. कोई नंबर है उसके पहले, जस्ट पहले कोई नंबर आ रहा है तो वो होता है प्रीडिसेसर. यहाँ पे 2 का प्रीडिसेसर क्या है? 1. इसको दूसरा कैसे समझ सकते हैं? सक्सेसर हमें कैसे मिलेगा? बाय एडिंग 1. जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा सक्सेसर, और जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रीडिसेसर. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू क्या होती है? ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू के बारे में. द प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय अ डिजिट इन अ नंबर. रिप्रेजेंट करता है जो डिजिट है. अभी मैं ये लिख रही हूँ 2, 4, 6, ये अलग अलग लिखा है.
अभी अलग अलग लिखेंगे तो इनको क्या पढ़ेंगे, ओनली डिजिट्स, ये डिजिट्स कहलाएंगे। जब हम इनको मिला लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक नंबर बन जाता है। तो जब भी हम किसी भी डिजिट के बारे में बताएं, उसकी अपनी एक पोजीशन होती है, उसकी अपनी जगह होती है कि ये 6 कौन सी पोजीशन पर है, 4 कौन सी पोजीशन पर है और 2 कौन सी पोजीशन पर है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी चैप्टर में वो है स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग कितना भी हो सकता है, कितने छोड़ के हमें आगे बढ़ना है, यानी कि उसमें एडिंग का हम सीखेंगे। नाउ स्टार्ट विद द स्टोरी। एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर है। सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन अ गार्डन। कुछ बच्चे यहाँ गार्डन में खेल रहे हैं। आपको जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राधिका, गौरी, सुनील, इंद्रा and Vicky are playing in a garden and they are collecting the tamarind seeds. वो यहाँ पर इमली के बीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। खेल खेल में वो किसको इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पर इमली के बीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब यहाँ राधिका ने जो कलेक्ट किए हैं, इमली की जो बीज कलेक्ट किए हैं, राधिका ने 24 कलेक्ट किए हैं, गौरी ने 47, सुनील ने 38, इंदिरा कलेक्टेड 54 सीड्स एंड विकी कलेक्टेड 42 सीड्स। ये सीड्स यहाँ पर इन्होंने इकट्ठे किए। एंड देयर आर सम क्वेश्चंस बिलो दिस पिक्चर। इस पिक्चर के नीचे ही कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम देखेंगे। अब कहता है फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, डैश कलेक्टेड मोर सीड्स। आप ऊपर पिक्चर में देख पा रहे हो कि सबसे ज़्यादा सीड्स यहाँ किसने इकट्ठे किए हुए हैं। पिक्चर में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीड्स किसने इकट्ठे किए हुए हैं। यस, इंदिरा। हु कलेक्टेड मोर सीड्स हियर, वो है इंदिरा। इंदिरा ने सबसे ज़्यादा किए और कितने किए हैं, शी कलेक्टेड 54 सीड्स। थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलते हैं। सुनील कलेक्ट डैश मोर सीड्स टू बी इक्वल टू विकी। अब यहाँ बात कर रहे हैं सुनील की और विकी की, दो जनों की बातें हो रही है यहाँ पर कि सुनील विल कलेक्ट डैश मोर सीड्स टू बी इक्वल। सुनील को विकी के बराबर कितनी सीड्स और इकट्ठी करनी है कि वो सुनील है जो कि विकी के इक्विवेलेंट आ जाए। सुनील ने यहाँ पर कितनी सीड्स इकट्ठी की हुई है, 38, और विकी ने कितनी की हुई है, 42। अब सुनील को विकी के करीब आना है, इसके इक्विवेलेंट होना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम विकी की सीड में से सुनील की सीड को लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब हम 42 में से 38 लेस करते हैं तो मिलता है 4। इट मीन्स सुनील को 4 सीड्स और चाहिए विकी के इक्वल आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ राधिका गेट 6 मोर सीड्स। अगर राधिका को 6 सीड्स और मिल जाए, हम राधिका के पास चलते हैं। राधिका के पास थी 24 सीड्स। राधिका के पास कितनी है, आप अपने बुक में देख सकते हो। राधिका के पास हैं 24 सीड्स। राधिका के पास 24। अगर उसके पास 6 और उसमें ऐड कर दें तो उसके पास अब कितनी हो जाएंगी, उसके पास हो जाएंगी अब 30 सीड्स। 24 में जब हम 6 ऐड करते हैं तो हमें 30 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीड्स। आपको यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल चिल्ड्रन दोज हु हैविंग मोर देन सीड्स 40 सीड्स। जिनके पास आपको बच्चे काउंट करके बताने हैं कि जिनके पास 40 से ज़्यादा सीड्स है। तो आप अपनी बुक में देखो, वहाँ पे आपको मिलेंगे 3 चिल्ड्रन मिलेंगे। और अगर मैं उनका नाम पूछूं तो वो कौन कौन से होंगे। पहले होंगे गौरी। गौरी ने कितने किए हैं, 47। फिर है विकी। विकी ने कितना, 42, वो 40 से मोर है। और लास्ट में इंदिरा। इंदिरा के पास कितने हैं, 54, ये भी 40 से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश नीड्स 3 मोर सीड्स टू हैव 50। कौन है
यहाँ पर कि जिसको 3 और ऐड कर दें, मोर मीन्स प्लस करेंगे, यहाँ पे 3 और ऐड कर दें तो उसके पास 50 हो जाए। यस, वो यहाँ पर है गौरी। गौरी के पास अभी कितनी है? 47। गौरी के पास कितनी है अभी? 47, और 3 और दे देंगे तो वो किसके करीब आ जाएगी? वो 50 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील हैज 2 सीट्स लेस देन 40। सुनील के पास 40 से 2 सीट्स कम है, यानी कि 42 माइनस 2 कितना होता है? 38। एंड डैश हैज 2 सीट्स मोर देन 40। और ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके पास 40 से 2 ज़्यादा है, यानी कि 40 प्लस 2 इक्वल टू 42। वो कौन है? विक्की। विक्की के पास कितनी सीट्स हैं? 42। 40 से 2 ज़्यादा है, 40 से 2 ज़्यादा है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। ये एक एक्टिविटी गेम है, आप अपने घर पर इसको अपने एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, सिस्टर्स के साथ खेलेंगे इसको। कि आपने क्या करना है, यू हैव टू गेस द नंबर ऑफ डॉट्स इन ए सर्कल। गेस करना है। नाउ काउंट एंड चेक द गेस। कि सपोज मैंने ये इतना गेस किया, अब आपको गेस करके ही बताने कि आपने कितने सर्कल में डॉट्स को ले लिए थे। अगर आपका अंदाजा बिल्कुल सही आता है, इट मीन्स आप वो गेम जीत जाते हैं। नाउ पेज नंबर 15, यहाँ बात हो रही है क्रिकेट मैच की। धोनी सेंचुरी। यहाँ पर मैच हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, एंड द मैच इज इन गुवाहाटी। गुवाहाटी में हो रहा है। और यहाँ पर जो टॉस में जीता, तो टॉस में बैटिंग मिली इंडिया को सबसे पहले। यहाँ पर उसको इंडिया को बैटिंग मिली है। अब यहाँ आ जाइए, आप नीचे कुछ क्वेश्चंस दिखे हुए हैं इसी पिक्चर के बिलो। अब यहाँ क्या है, कमेंटेटर कह रहा है कि धोनी ऑन 96, ओनली 1 बॉल लेफ्ट। कह रहा है कि दोनों 96 पर है, अब सिर्फ 1 बॉल बची है। विल ही कंप्लीट ही सेंचुरी? एंड लुक एट दिस, मार्वलेस 6। अब वो कहता है कि अभी उसके कितने रन्स हैं? 96, और 1 बॉल बची है धोनी के लिए। क्या वो अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर पाएगा? और जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इस पीडीएफ में मिसप्रिंट है, व्हाट ए मार्वलेस 6 की बात कर रहा है। और जो लास्ट बॉल धोनी की बची थी, उसमें धोनी ने 6 लगा दिया। अब गर्ल इज आस्किंग, हैज ही कंप्लीटेड हिज सेंचुरी? क्या सेंचुरी कंप्लीट कर ली? अब आपको बताते हैं सेंचुरी के बारे में। सेंचुरी क्या होती है? सेंचुरी बेटा, जब किसी भी बैट्समैन के 100 रन कंप्लीट होते हैं, ये उसकी फर्स्ट सेंचुरी होती है। मीन्स 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 रन्स। जो 1 सेंचुरी है वो किसके रन के इक्वल है? 100 रन्स के इक्विवेलेंट है। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस बिलो दिस पिक्चर। फिल इन द ब्लैंक्स। धोनी स्कोर्ड 96। धोनी ने भी 96। अब उसने क्या लगाया था यहाँ पे? मार्वलेस 6। हम 96 में 6 ऐड कर देंगे तो टोटल रन यहाँ पर कितने हो गए? 102 रन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रन्स डू दीज प्लेयर्स नीड टू कंप्लीट ए सेंचुरी? नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि ये कुछ प्लेयर्स दिए गए और उनके स्कोर्स दिए हुए, और वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी रन्स नीडेड टू कंप्लीट अ सेंचुरी, कि उनको अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए कितने रन की ज़रूरत और है। पहला प्लेयर, पहले कॉलम में यहाँ पे प्लेयर के दिखे हुए हैं, प्लेयर 1 2 3 4। देन इन सेकेंड कॉलम स्कोर ऑफ द प्लेयर्स एंड हाउ मेनी रन्स नीडेड टू कंप्लीट अ सेंचुरी। प्लेयर 1 की बात करें तो ही स्कोर्ड हियर 93 रन्स। उसने 93 रन स्कोर किए हैं। अब सेंचुरी, सेंचुरी हमें पता है कि एक सेंचुरी 100 रन से कंप्लीट होती है। तो फाइंड आउट करने के लिए कितने रन और चाहिए, इसको हम क्या करेंगे? 100 रन में से 93 रन को माइनस कर देंगे, और जो आंसर निकलता है 7, वो हो जाता है इसका रन। कि द फर्स्ट प्लेयर नीड 7 रन टू मेक अ सेंचुरी, यानी कि एक सेंचुरी बनाने के लिए उसको 7 रन चाहिए।
100 रन कंप्लीट करने के लिए उसको 7 रन चाहिए। प्लेयर सेकंड, ही स्कोर्ड 97, तो सेम वही प्रोसेस, 100 में से आप 97 को माइनस कर देंगे, देन यहाँ क्या आएगा, रन 3। इट मीन्स 3 रन और चाहिए प्लेयर सेकंड को 1 सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। प्लेयर थर्ड विथ 89 रन, प्लेयर थर्ड के कितने रन हैं, 89। सेम वही प्रोसेस, 100 में से आप 89 को लेस कर देंगे क्योंकि बचता है 11, मीन्स प्लेयर 3 नीड 11 रन टू मेक अ सेंचुरी। नेक्स्ट प्लेयर 4, he scored 99 runs, he need only 1 run to complete his century, उसको सिर्फ 1 रन और चाहिए जिससे कि उसकी सेंचुरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, मीन्स 100 रन कंप्लीट हो जाते हैं। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था सक्सेसर और प्रेडिसेसर, है ना, वो हम यही सॉल्व करके देख लेते हैं। अब बात की जा रही है यहाँ पे, जैसे सपोज 99 है, अब 99 का सक्सेसर यानी कि जो ये +1 हुआ ये क्या निकला, जो 100, 99 + 1 हुआ तो 100, तो ये क्या निकला, सक्सेसर। 99 का सक्सेसर क्या हो गया, 100। और प्रेडिसेसर की बात करें तो 99 से 1 रन यहाँ पर आप कम कर दीजिए, जो 98 निकला ये 99 का प्रेडिसेसर था। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16। अब जो कि मैंने आपको बताया था कि ये नंबर पर चैप्टर है जिसमें हम इन फिगर्स में और इन वर्ड्स में लिखना भी सीखेंगे। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें देखो देर आर 2 कॉलम। इन फर्स्ट कॉलम द नंबर इज रिटन इन फिगर, इन सेकेंड कॉलम द नंबर इज रिटन इन वर्ड्स। पहले कॉलम में नंबर फिगर्स में लिखे हुए हैं और दूसरे कॉलम में शब्दों में लिखे हुए हैं, मीन्स जिसको आप कहते हैं आसान सी लैंग्वेज में कि ये नंबर के नेम्स लिखे हुए हैं। अब इनमें क्या करना है, कहीं आपको ब्लैंक इन वर्ड्स में मिलेगा और कहीं इन फिगर्स में, यू हैव टू कंप्लीट इट, दिस इज योर होमवर्क, ये अपने आप से आपको कंप्लीट करना है। अब पहला क्या है, फिगर 99, और 99 को यहाँ वर्ड्स में लिख दिया तो वो उसकी स्पेलिंग यहाँ लिख दी है। इसके बाद आता है 100, 101, अब आता है 102, यहाँ पर ब्लैंक है तो इट मीन्स वी हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ 102, ONE1 HUNDRED 100 2 TWO2, इस तरह से आप यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट 103 लिखा हुआ है, 104 भी कंप्लीट है। अब आ गया यहाँ पे डैश, ये कहाँ पर आया, इन फिगर्स में, मीन्स 104 के बाद में काउंटिंग क्या आएगी, 105। और दूसरा आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है वर्ड्स में और इसका आप फिगर में यहाँ देख के 105 को आप यहाँ लिख देंगे 105। तो ये तो आपने सीखा किसके बारे में, हाउ टू राइट अ नंबर इन फिगर और इन वर्ड। अब यहाँ एक एंट है, ये पूछ रही है, ओह 206, गेस हाउ मेनी मोर टू मेक अ ट्रिपल सेंचुरी। अभी कितना हुआ है, 206। अब किसकी बात कर रही है, ट्रिपल सेंचुरी। ट्रिपल मीन्स 3 टाइम्स, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। अब हमें पता है 1 सेंचुरी में 100 रन्स होते हैं, 100 रन्स होते हैं, और ट्रिपल सेंचुरी में कितने हो जाएंगे, 300। तो अभी कितने हुए हैं ये, 206। अब ट्रिपल सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए कितने रन और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका 300 का यहाँ पर मतलब क्या है, ट्रिपल सेंचुरी का, यहाँ पर ट्रिपल सेंचुरी का मतलब है मीन्स टू मेक 300 रन्स, कि हमें 300 रन्स बनाने हैं, और अभी कितने बने हैं, 206। तो 300 में से जब हम 206 को लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 94, मीन्स वी नीड 94 रन्स टू कंप्लीट अ ट्रिपल सेंचुरी। पेज नंबर 70, यहाँ पे फिर टॉप 10 स्कोर्स दिए हुए हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के दिए हुए। यहाँ प्लेयर्स के नाम है
और यहाँ उनके स्कोर है कि कितने रन उन्होंने बनाए हैं। चलिए आप ये पढ़ सकते हैं कि एपीजी ने 128, एएस ने 100, सीके ने 99, डीएम ने 162, केएसपी ने 152, एमडी 178, पीके स्कोर्ड 105 रन्स, एसटी स्कोर्ड 141 runs, TPK scored 112 and VVS scored 127 runs. Some questions below this table related to this table. इस टेबल से मिलते हुए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है, जरा हम उनको सॉल्व करेंगे। पहला लिखा हुआ है सीके जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी। सीके की बात करें तो आप सीके पे आ जाए। मिस्ड हिज सेंचुरी कि उसने सेंचुरी मिस कर दिया। हाउ मेनी रन्स डिड ही नीड टू कंप्लीट टू मेक अ सेंचुरी, उसको कितने रन और चाहिए कि उसकी सेंचुरी हो जाए। तो यहाँ पर अभी उसके रन कितने हैं 99। आपको पता भी है वन सेंचुरी में कितने, एक सेंचुरी में कितने रन होते हैं 100। तो आप 100 में से 99 को जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1। इट मीन्स उसको एक रन और चाहिए अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है डैश एंड डैश स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल रन, लगभग बराबर से रन है, प्लेयर का नाम बताना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, पहले तो बात करते हैं एपीजे की और वीवीएस की। एपीजे ने कितना बनाया 128, वीवीएस ने कितने स्कोर किए 127, तो लगभग ये इक्वल है। अब दो प्लेयर और हैं ऐसे, जैसे कि बात की जाए इन दोनों प्लेयर की, एएस ने स्कोर किया है 100 और सीके ने स्कोर किया 92, ये भी ऑलमोस्ट इक्वल रन्स पर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा मैं स्क्रीन को ऊपर करती हूँ। हाँ जी, डैश स्कोर्ड अ कंप्लीट सेंचुरी, नो लेस नो मोर। यहाँ बात कर रहा है जिसने सेंचुरी बिल्कुल कंप्लीट, एक सेंचुरी यहाँ पर कंप्लीट कर चुकी है। वो आप यहाँ देखेंगे कि एएस ने ना तो एक रन ज़्यादा और ना एक रन कम, उसने टोटली अपनी एक सेंचुरी कंप्लीट कर दी। वो कौन है यहाँ पर एएस, जिसने कि अपनी एक सेंचुरी कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट, मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन, सबसे ज़्यादा रन जो किसने बनाए यहाँ पर आप अपनी बुक में देखेंगे, वो बनाए हैं एमडी ने। और कितने बनाए हैं वो बाय एनी बैट्समैन, वो हमें यहाँ पे रन बताने हैं, तो कितने बनाए हैं उसने 178। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंड डैश हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देम। ऐसे कौन से जो है जिनमें सिर्फ एक रन का डिफरेंस है। वही स्क्रीन में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ एपीजे की और इसकी बात करेंगे तो 1 रन का डिफरेंस है, और सेम एएस और सीके की बात करेंगे दोनों में भी 1 रन का डिफरेंस है। नेक्स्ट है डैश स्कोर्ड 2 more than 1.5 सेंचुरी। ऐसा कौन है जिसने 2 रन ज़्यादा किससे लिए हैं 1.5 सेंचुरी। अब तक आपने 1 सेंचुरी के बारे, 1 सेंचुरी के बारे में पढ़ा, ट्रिपल सेंचुरी के बारे में। अब पढ़ेंगे हम 1.5 सेंचुरी। 1 मीन्स पूरा, हाफ मीन्स इसका हाफ, ये होता है हाफ, 1.5 इसको कहते हैं 1.5। तो 1 सेंचुरी में यहाँ पर कितने रन होंगे, यहाँ पर होंगे 100, और हाफ रन की बात की जा रही है तो 100 का हाफ कितना होगा, 100 का हाफ होगा 50। इट मीन्स टोटल निकलता है 150। अब वो कह रहा है इससे भी 1.5 सेंचुरी से 2 ज़्यादा है, 2 more है ना, तो यहाँ पर हम 2 ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आएगा 152। ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने 152 रन बनाए हैं। अब यहाँ आप स्क्रीन पर देखोगे केएसपी जो है वो 2 रन ज़्यादा है 1.5 सेंचुरी से। नेक्स्ट है पेज नंबर 18। नाउ देर आर स्किप काउंटिंग्स। अब यहाँ पे स्किप काउंटिंग है जो मैंने आपको टॉपिक में भी बताया था कि काउंटिंग इन टेंस, इसमें आपको 10-10 ऐड करने हैं।
हर नंबर में 10 10 ऐड करना है। जैसे 10 20 30, 30 में आप फिर 10 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 40, फिर 40 में 10 ऐड करेंगे तो 50। इसी तरह से 100 में 10 ऐड किया तो 120, फिर 130, 310 में 10 ऐड किया तो 320, फिर 10 ऐड किया तो 330। अब यहाँ पे आता है 720, पीछे का कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसमें हम 720 में से 10 लेस कर देंगे तो निकल आएगा 710। ये इस तरह से आपको यहाँ पर 10 नंबर्स की एडिंग करनी है। नेक्स्ट है काउंटिंग इन 50। सेम यहाँ पर आप कितना ऐड कर देंगे, यहाँ आप हर नंबर जो लिखा हुआ है उसमें 50 ऐड कर देंगे। जैसे 200 में 50 ऐड किया तो 250, फिर 250 में आप 50 प्लस कर देंगे तो कितना निकल आएगा 300, 300 में 50 ऐड किया तो कितना मिला यहाँ पर 350। इस तरह से आप 10 और 50 यहाँ पर ऐड करेंगे। नाउ दैट्स ऑल फॉर द डे। अंडरस्टैंड द given topic carefully. Thank you and have a nice day.